हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल AOS एजुकेशन में स्वागत है। तो कल हम लोगों ने पढ़ ली थी सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.1 के सभी उदाहरण और प्रश्नावली के सारे सवाल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल हमने इसकी जानकारी दी थी मात्रक सदिश की। इसकी मात्रक सदिश की जानकारी, इसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा था। मात्रक सदिश होता क्या है। मात्रक सदिश ऐसा सदिश कि जिसका परिमाण परिमाण बोले तो मॉड, जिसका परिमाण ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। अच्छा, मात्रक सदिश के मैंने कई कई नाम भी बताए थे। जैसे इसको हम इकाई सदिश भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो मात्रक सदिश, इकाई सदिश या फिर यूनिट वेक्टर इंग्लिश में। तो मात्रक सदिश होता क्या है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। परिमाण क्या हो, एक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। अच्छा, हमने ये बोला था कि मात्रक सदिश को हम काय से डिनोट करते हैं, ए कैप से। किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। इसका फार्मूला भी मैंने बताया था कि ए कैप बराबर फार्मूला क्या होता है, वही वेक्टर, ए वेक्टर मान लो ले लिया हमने, वही वेक्टर और उसी का मॉड। मॉड बोले तो परिमाण। ठीक, अगर किसी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दें, किसी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दें, किसी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दें, तो क्या कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी और जानकारी। आपने, अगर हम तल की बात करें तो कितने तल होते हैं, 3 तल होते हैं। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है जेड अक्ष। ठीक है। अच्छा, इसका ये हो गया मूल बिंदु O। एक्स अक्ष में जो सदिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। अच्छा, ये आई कैप क्या होता है, ये मात्रक सदिश है। तो एक्स अक्ष में जो मात्रक सदिश होता है वो तो होता है आई कैप। वाई अक्ष में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है जे कैप। इसी तरह जेड अक्ष में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है के कैप। ठीक है। अच्छा, किसी सदिश को डिनोट करने का तरीका मान लो क्या होता है। जैसे हमने बोल दिया कोई ए वेक्टर है, तो कोई भी सदिश किस फॉर्म में हो सकता है, हो सकता है A1i प्लस A2j प्लस A3k। आई जे के क्या है, वो है मात्रक सदिश। अच्छा, A1 A2 A3, तो आई के गुणांक को A1 बोलते हैं, जे के गुणांक को A2 बोलते हैं, और के गुणांक को A3 बोलते हैं। ठीक, तो अगर हमें इसका परिमाण निकालना है तो परिमाण क्या होगा, मॉड ए वेक्टर, फार्मूला होता है अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर, प्लस के गुणांक का स्क्वायर मतलब A3 स्क्वायर। तो ये हो गया परिमाण निकालने का फार्मूला। ओके, एक्स अक्ष में जो सदिश होता है वो आई कैप, वाई अक्ष में जो सदिश होता है जे कैप, और के अक्ष में जो सदिश होता है वो होता है के कैप। ठीक है, ये जानकारी हो गई टोटल आपकी मात्रक सदिश की। किसकी, मात्रक सदिश की। इसी को थोड़ा और अच्छे से तो देखिए, मैंने बोला मात्रक सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, मतलब मॉड ए क्या हो, वो एक हो, उसे हम बोलते हैं मात्रक सदिश। ए वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होता है, ए कैप। हमने बोला था कि मात्रक सदिश को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या बताया था मैंने, फार्मूला बताया था कि ए कैप बराबर होता है वही वेक्टर और उसी का मॉड, वही वेक्टर और उसी का मॉड, ये होता है मात्रक सदिश। अच्छा, फिर मैंने बोला कि आपके पास 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष में जो सदिश होता है वो होता है आई कैप, वाई अक्ष में जो सदिश होता है वो होता है जे कैप, और जेड अक्ष में जो सदिश होता है वो होता है के कैप। वही चीज़ मैंने लिख दी कि एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश है वो आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो होता है के कैप। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्थिति सदिश। किसकी बात करते हैं, स्थिति सदिश की। ये क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्थिति सदिश होता क्या है, देखो स्थिति सदिश को हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष लिया जाता है। मान लो अगर मूल बिंदु O है तो O के सापेक्ष। जैसे कोई सदिश है ए वेक्टर, किसी बिंदु बिंदु P के निर्देशांक या P के निर्देशांक
दे रखे हैं मान लो आपको 4,2,1, ठीक है। तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा? तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा? तो स्थिति सदिश को मैंने बोला है कि मूल बिंदु के सापेक्ष लिखते हैं, मैं मूल बिंदु के साथ लिखते हैं। जैसे अब हमें पी का स्थिति सदिश चाहिए, पी के बिंदु जबकि ये दे रखे हैं, तो पी का स्थिति सदिश क्या होगा? ओपी वेक्टर। क्या होगा? ओपी वेक्टर। हम बोल देते कि बताओ ए का स्थिति सदिश क्या होगा, तो आप बोलते ओ ए वेक्टर। हम बोल देते बी का स्थिति सदिश क्या होता, तो आप बोलते ओ बी वेक्टर। हमने बोला सी का स्थिति सदिश क्या होता, तो आप बोलते ओ सी वेक्टर। इसी तरह पी का स्थिति सदिश क्या होगा? ओपी वेक्टर। अब स्थिति सदिश को लिखते कहते हैं कैसे हैं? देखो ये आपको बिंदु दे रखा है 4,2,1, तो स्थिति सदिश को कैसे लिखते हैं? देखो सदिश कह रहा है ना, मतलब आई जे के तो होंगे ही, है ना। तो अब कैसे होंगे देखो, तो ओपी वेक्टर जो बनेगा या पी का स्थिति सदिश जो बनेगा वो कैसे बनेगा? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो 1 लिखा नहीं जाता, ओनली के कैप आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्थिति सदिश पी का, ठीक है। अच्छा चलिए, तो वही चीज़ मैंने बता रखी, स्थिति सदिश। किसी बिंदु का स्थिति सदिश जो होता है वो उसका मूल बिंदु से विस्थापन होता है। अगर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक 4,2,1 है, तो उसका स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे हम लोग? तो P का स्थिति सदिश जो होगा वो होगा ओपी वेक्टर। क्या होगा? ओपी वेक्टर। 4 के साथ I, 2 के साथ J और K, 1 के साथ K। तो इसका स्थिति सदिश बनेगा ओपी वेक्टर बराबर 4I + 2J + K। ओके चलिए, अब हम लोग देखते हैं। देखो ये चीज़ हमने बता दी अभी जस्ट कि परिमाण कैसे निकालते हैं। अगर कोई सदिश ए वेक्टर बराबर a1i + a2j a3k के फॉर्म में लिखा है, तो उसका परिमाण या फिर मॉड निकालने का फार्मूला होता है √i के गुणांक का स्क्वायर मतलब a1², j के गुणांक का स्क्वायर मतलब a2², k के गुणांक का स्क्वायर मतलब a3 का स्क्वायर, ठीक है। तो परिमाण या फिर मॉड, अच्छा इसी को हम दूसरा नाम देते हैं क्या? मापांक। क्या नाम देते हैं? मापांक। तो आपसे बोले कि मापांक निकालो या परिमाण निकालो या फिर मॉड निकालो, इन तीनों का मतलब सेम ही है। क्या? √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। अच्छा, अब आते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट समान सदिश। आपकी एक्सरसाइज में 1 से 2 सवाल इससे संबंधित हैं और ऑप्शनल में या फिर पूछ लिया जाता है कि समान सदिश क्या होता है। इससे संबंधित एक सवाल भी आता है। चलिए देखते हैं समान सदिश क्या होते हैं। मैंने बता रखा है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण भी सेम हो और दिशा भी सेम हो। परिमाण भी सेम हो और दिशा भी सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? समान सदिश बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, हमने बोल दिया कोई सदिश है ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस yj कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर जो है वो क्या है? xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है। तो अगर हम बोल दें कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर दोनों क्या है? समान सदिश हैं, तो मुझे x और y का मान बताओ, ठीक है। अगर ए और बी वेक्टर समान सदिश हैं तो एक्स वाई का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी सेम हो और दिशा भी सेम हो वो क्या होते हैं? समान सदिश होते हैं। तो देखो अगर और समान सदिश है तो दोनों बराबर होंगे, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह 3i + yj प्लस का 4k बराबर बी वेक्टर की जगह xi प्लस का 2j प्लस का 4k। ओके, अब देखो समान सदिश हैं तो इनके दिशाएं मतलब i j k भी बराबर होंगे और परिमाण भी बराबर होंगे। देखो अगर इनकी हम तुलना करेंगे अब, ठीक, जब तुलना करेंगे तो x की जगह क्या लिखा है? 3, तो x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक। अच्छा y की जगह क्या लिखा है? 2, तो y बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। और बस x और y के मान ही चाहिए, तो x बराबर 3 निकल के आएगा, y का मान 2, ठीक है। वही चीज़ इसमें ये लिखी है कि परिमाण भी सेम होने चाहिए, दिशा भी सेम होनी चाहिए, तो वो समान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इससे संबंधित एक सवाल। देखो यदि ए वेक्टर बराबर xi + yj + zk तथा बी वेक्टर बराबर 2i - j + का 5k समान सदिश हैं तो x y z के मान चाहिए हमें, ठीक। अरे ध्यान से देखो, ए और बी वेक्टर समान सदिश हैं, तो जब समान सदिश हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समान सदिश क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए,
तो सवाल क्या है, यदि ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तथा बी वेक्टर बराबर इतना समान सदिश हैं तो एक्स वाई जेड के मान चाहिए हमें। तो अगर समान सदिश हैं तो दोनों वेक्टर बराबर होंगे। जब दोनों वेक्टर बराबर होंगे तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर का मान, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर का मान। अब हम देखो समान सदिश हैं तो दोनों की तुलना करेंगे। एक्स की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। वाई की जगह क्या लिखा है, इधर कुछ नहीं तो 1, माइनस है तो वाई बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। जेड की जगह क्या लिखा है 5, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं बुक का उदाहरण नंबर 4। इसी पर बेस है बिल्कुल। कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस वाई जे प्लस के समान है। कि कह रहा है दोनों सदिश समान है तो एक्स वाई जेड के मान बता दो मुझे। ठीक है, तो भैया ए वेक्टर, चूंकि दोनों सदिश समान है तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर का मान, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर का मान, दोनों की तुलना कर देंगे। एक्स की जगह कितना लिखा है 2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। वाई की जगह कितना लिखा है 2, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। और जेड की जगह कितना लिखा है कुछ नहीं तो 1, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया समान सदिश का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो अगला उदाहरण नंबर 5 सवाल आपके सामने है। कह रहे मान लीजिए ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस जे, तब क्या मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर है, तब क्या सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समान है। देखो आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो ए का परिमाण है और बी का परिमाण है क्या दोनों के परिमाण सेम है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समान है। देखो समान होने के लिए क्या पता होना चाहिए, परिमाण भी सेम होने चाहिए और दिशाएं भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई हम लोग। सबसे पहला आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों के परिमाण है ना, चेक करते हैं। तो आपको सवाल में क्या दे रखा है, ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j, इसी तरह बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है 2i प्लस का j। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए का परिमाण है और बी का परिमाण बराबर है ना। तो आप एक काम करो, ए का परिमाण निकाल लो और बी का परिमाण निकाल लो, दोनों बराबर आने चाहिए। चलिए देखते हैं। परिमाण निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक क्या है कुछ नहीं तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया अंडर रूट 4 1 5। ये आ गया मॉड ए का मान। इसी तरह मॉड बी निकाल लो। मॉड बी कैसे निकालेंगे, वैसे ही मॉड बी बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक कुछ नहीं तो 1, 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो 4 1 क्या आ जाएगा √5। ध्यान से देखो मॉड ए और मॉड बी दोनों के परिमाण बराबर आ रहे हैं ना, तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, दोनों के परिमाण तो सेम है। ठीक, दोनों के परिमाण देखो बराबर आ रहे हैं, लेकिन दोनों सदिश समान नहीं होंगे। क्यों नहीं समान होंगे, डज नॉट इक्वल। ठीक, क्यों नहीं समान होंगे, देखो परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा भी सेम होनी चाहिए ना। देखो इसमें दिशा कहाँ सेम है, आई का गुणांक क्या, आई की दिशा में आई के अनुदिश क्या कितना है कुछ नहीं तो 1, जे के अनुदिश 2 है। इसमें आई के अनुदिश 2 है, जे के अनुदिश 1 है, मतलब इनकी दिशा नहीं सेम है, ओनली परिमाण सेम है। तो परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा नहीं सेम है। जब दिशा नहीं सेम तो ये समान सदिश नहीं होंगे, लेकिन इनका परिमाण बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये सवाल वही सवाल है, वो रफली किया था, ये समझ लो, समझा दूँ। देखो सवाल वही है, दिया है ए वेक्टर बराबर इतना, दोनों इसका मैंने परिमाण निकाल लिया √5। इसी तरह बी वेक्टर दिया है, इसका परिमाण निकाल लिया √5। तो देखो दोनों के परिमाण सेम है तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण, लेकिन ए और बी वेक्टर समान सदिश नहीं है क्योंकि इनकी दिशा सेम नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके सामने उदाहरण नंबर 6 बुक का। देखो कह रहा है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, मात्रक सदिश से संबंधित एक सवाल तो आता ही आता है एग्जाम में। देखो कह रहा है अनुदिश मात्रक सदिश बताओ।
तो मात्रक सदिश निकालना तो आपको अच्छे से पता है, कैसे निकालते हैं, वही वेक्टर और उसी का मॉड, मतलब किसी वेक्टर में उसके परिमाण से अगर भाग कर दो तो वो क्या बन जाता है, मात्रक सदिश बन जाता है। तो देखो ए के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है, एक ऐप होगा, ठीक है, एक ऐप होगा। अब एक ऐप पर फार्मूला क्या होता है, एक ऐप का देखो फार्मूला होता है बेटा, एक ऐप बराबर वही वेक्टर और उसी का मॉड, यही तो होता है। अच्छा वेक्टर, आप वही वेक्टर क्या दे रखा है आपको, 2i प्लस का 3j प्लस का k बटे में ए का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस का 3j प्लस का k अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। तो आ जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का k अपॉन में अंडर रूट 9 4 13, 13 1 14। अब सुनो, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहो तो एक काम करो सबके बट्टे में अलग अलग कर दो, मतलब 2 बटा अंडर रूट 14 आई अलग, 3 बटा अलग अलग कर दो इसको, तो 2 बटा अंडर रूट 14 आई अलग कर दिया, 3 बटा अंडर रूट 14 जे अलग हो जाएगा और 1 बटा अंडर रूट 14 के अलग हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया आपका इस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। वैसे ही मैंने किया कि एक ऐप बराबर क्या होगा, वही वेक्टर और उसी का मॉड, वही वेक्टर और इसका मॉड मैंने निकाल दिया, ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस के मॉड निकालने का फार्मूला अंडर रूट आई का गुणांक मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 3 का स्क्वायर के का गुणांक 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 14 बटे में रूट 14 आ गया, अलग अलग कर दिया, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो उदाहरण नंबर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने, कह रहा है यदि सदिश ए वेक्टर बराबर i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 7 इकाई हो, जिसका परिमाण कितना हो 7 इकाई। देखो आप हम लोग क्या करेंगे, एक इकाई निकाल लें, एक इकाई मतलब इकाई सदिश और उसमें 7 का गुणा करा दो तो 7 परिमाण वाला इकाई सदिश आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छा ए वेक्टर के अनुदिश ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश कितना होगा, तो ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश होता है एक ऐप, और एक ऐप निकालने का फार्मूला आपको पता है, वही वेक्टर और उसी का मॉड, है ना। तो वही वेक्टर कितना दे रखा है i माइनस का 2j अपॉन में इसका मॉड निकालो, मॉड कैसे निकलेगा, मॉड i माइनस 2j, है ना। तो i माइनस का 2j अपॉन में मॉड निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर, है ना। हो जाएगा i माइनस का 2j अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो i माइनस का 2j अपॉन में 4 1 रूट 5। अब चाहो तो इसको अलग अलग लिख दो, तो 1 बटा रूट 5 i माइनस 2 बटा रूट 5 j, तो ये निकल के आ गया आपका अनुदिश इकाई सदिश, सॉरी ये आपका निकल के आएगा अनुदिश इकाई सदिश या फिर मात्रक सदिश, लेकिन आपको चाहिए ऐसा मात्रक सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई हो। ये आपने इकाई सदिश निकाला मतलब जिसका परिमाण 1 हो, है ना। आपको 7 इकाई वाला चाहिए, है ना, तो लिखेंगे परिमाण 7 वाला अनुदिश सदिश, परिमाण 7 वाला अनुदिश सदिश। वो कैसे निकलेगा भैया, परिमाण 7 जब आपको एक परिमाण वाला पता है सदिश और 7 परिमाण वाला चाहिए तो गुणा करा दो, तो मतलब होगा 7 इंटू एक ऐप, तो 7 इंटू एक ऐप का मान आपने निकाल ही लिया है, कितना निकाल लिया, 1 बटा रूट 5 आई माइनस 2 बटा रूट 5 जे, ठीक। अब अंदर गुणा करा दो, 7 एकम 7 तो 7 बटा अंडर रूट 5 आई माइनस 7 दूनी 14 बटा अंडर रूट 5 जे, तो ये आ गया परिमाण 7 इकाई वाला अनुदिश मात्रक सदिश। तो ये है आपका सवाल,
वही सवाल ये है, पहले हम लोगों ने क्या किया, मात्रक सदिश निकाल लिया फार्मूले से, मात्रक सदिश ये निकल के आ गया। उसके बाद ए के अनुदिश मात्रक परिमाण 7 वाला सदिश निकाली हमने, तो 7 का गुणा करा दिया, तो बस वही आंसर निकल गया। चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं सदिशों का योगफल, किन्हीं भी दो सदिशों को जोड़ते कैसे हैं, तो वो देखेंगे। देखो, सदिशों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, जोड़ने के दो नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम है त्रिभुज का नियम, और दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि दो सदिशों का जो योगफल होता है वो दोनों सदिशों के परिमाण के योगफल के बराबर होता है। मतलब कहने का कि ये सदिश और ये सदिश, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस सदिश के बराबर आएगा। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आप लोग ऐसे ध्यान रखिए, देखो ए बी और बी सी जुड़ेंगे तो ये हट जाएंगे, दोनों तो सेम सेम है ना, ये तो हट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए सी। तो ए बी और बी सी जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी। ये है त्रिभुज का नियम। ठीक। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है कि एक सदिश ये ए बी और एक सदिश ये ए डी। ठीक। तो अगर आप दो सयादिम सदिश को जोड़ेंगे, ये तो होते हैं सयादिम जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, है ना। तो ए बी और ए डी सयादिम सदिश हुए, तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि ए बी प्लस ए डी, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो विकर्ण के बराबर आएगा इनका जोड़। ठीक है, इसी मतलब ए बी और ए डी बराबर किसके आएगा, विकर्ण ए सी वेक्टर के। तो ए बी और ए डी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। अच्छा, सदिशों को जोड़ने में ये नियम है कि आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन इनका योजन वैसे नहीं है। सवाल तो बिना इन नियमों के भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i माइनस का j प्लस का 4k, और बी वेक्टर बराबर ले लिया हमने 5i प्लस का 2j माइनस का 5k। तो अब आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब सदिशों को जोड़ना है और इन्हीं सदिशों को घटाना है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि सदिशों को हमेशा जोड़ते या घटाते हैं किस प्रकार से, बीजगणित के हिसाब से। जिस प्रकार से बीजगणित में जोड़ा या घटाया जाता है उसी प्रकार से सदिशों को जोड़ते घटाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। हमें a प्लस बी चाहिए ना, तो a प्लस बी चाहिए, चल a प्लस बी चाहिए, तो ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर। ठीक है, अब एक काम करो, बीजगणित के हिसाब से जोड़ते हैं, मतलब सजाती पद जोड़ेंगे। तो अब सजाती पद ही जोड़ेंगे, तो देखो आई वाला आई वाले के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, के वाला के वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, देखो प्लस का 2i और प्लस का 5j, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7i। ठीक है, 2i और 5i जुड़ेंगे तो कितना हो गया 7i। इसी तरह माइनस का कुछ नहीं तो 1j और प्लस का 2j। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का रहेगा, बड़ी में छोटी संख्या घट जाएगी तो 2 में 1 घट जाएगा तो आएगा 1j, और 1 लिखा नहीं जाता। इसी तरह 4k प्लस का माइनस का 5k, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, मतलब 5 में 4 घट जाएगा 1 आएगा। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस का 1k आएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो ओनली माइनस का k। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी चाहिए अब आपको, तो a माइनस बी चाहिए तो a वेक्टर की जगह a वेक्टर का मान माइनस b वेक्टर की जगह b वेक्टर का मान। ठीक है, तो अब माइनस चाहिए तो माइनस, तो ये सेम हो गया, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस का 5i माइनस प्लस माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस 5k। अब सजाती पद जोड़ घटा दो, तो 2i प्लस का माइनस का 5i है ना, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का, 5 में 2 घट जाएगा 3i आएगा, माइनस का j माइनस का 2j, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो चिन्ह माइनस का रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3j, और ये संख्या दोनों प्लस की है तो 5 और 4 9 की। तो ये आ गया सदिशों का योगफल और ये आ गया सदिशों का घटाना। ठीक है, तो इस तरह हमने सीख लिया सदिशों को जोड़ते कैसे हैं और सदिशों को घटाते कैसे हैं। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं सदिशों के योगफल के गुणधर्म। मतलब सदिशों का योगफल जब करते हैं तो क्या गुण होते हैं उसके, ठीक, क्या नियम होते हैं, किस नियम का योगफल किस नियम का पालन करता है, किसका पालन नहीं करता है, सारी चीज़ें। तो पहला गुणधर्म आता है क्रम विनिमय। दो सदिश का जो योगफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि क्रम चेंज करने पर भी योगफल सेम रहता है। जैसे आप चाहे ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, दोनों का योगफल हमेशा सेम रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्रम चेंज करने पर योगफल हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बात एक ही है। इसी तरह साचर, देखो क्रम विनिमय नियम 2 के लिए लगता है, साचर किसके लिए लगता है, 3 के लिए। ठीक, जैसे आप 3 सदिश हैं ए बी सी, तीनों को जोड़ना है तो आप चाहे ए प्लस बी पहले जोड़ लो बाद में सी जोड़ो, ठीक है, या फिर पहले बी प्लस सी जोड़ लो बाद में ए जोड़ो, दोनों का तीनों का योगफल हमेशा सेम आएगा। तो जो सदिशों का योगफल होता है वो क्रम विनिमय नियम और साचर नियम का पालन करता है। अब आते हैं बुक का उदाहरण नंबर 8 सवाल। चलिए, तो किताब का उदाहरण नंबर 8 सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j माइनस का 5k और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस का j प्लस का 3k के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा अच्छा है, कह रहा है पहले आप इनका योगफल निकालो, जो योगफल आएगा वो एक सदिश के रूप में आएगा। ठीक, तो जो सदिश आएगा उसका आपको मात्रक सदिश चाहिए, ना कि इनका। ठीक, पहले आपको इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो सदिश बन के आएगा उसका हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो चलिए देखते हैं, मतलब कह रहा है ना योगफल के अनुदिश, तो आप पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का योगफल निकालते हैं। ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर का मान कितना है 2i प्लस का 2j माइनस का 5k प्लस बी वेक्टर कितना है 2i प्लस का j प्लस का 3k। अब आप इनको जोड़ दीजिए, i वाला i वाले के साथ जुड़ेगा, j वाला j वाले के साथ जुड़ेगा और k वाला k वाले के साथ जुड़ेगा। तो 2i और 2i कितना हो जाएगा 4i, 2j और j कितना हो जाएगा 3k माइनस का 5k और प्लस का 3k, तो 5 में 3 घट जाएगा, 2 बचेगा, माइनस वाली संख्या बढ़ी तो माइनस का 2k बचेगा। तो कुल मिला के ये निकल के आ गया आपका एक सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अब आपको इसका मात्रक सदिश चाहिए, इस सदिश का मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश निकालने का फार्मूला क्या होता है, वही वेक्टर और उसी का मॉड। तो यही वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसी का मॉड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, है ना। चलिए, तो ए प्लस बी कितना निकल के आया है 4i प्लस का 3j माइनस का 2k बटा, और इनका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक है -2 तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4i प्लस का 3j माइनस का 2k अपॉन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, सॉरी तो 4i प्लस का 3j माइनस का 2k अपॉन में, देखो 16 4 20 और 20 9 29, तो बट्टे में आ जाएगा √29। अब आप एक काम करिए, अलग अलग लिख लीजिए, 4 बटा अंडर रूट 29i प्लस 3 बटा अंडर रूट 29j माइनस 2 बटा अंडर रूट 29k। तो ये निकल के आ गया आपका योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हम लोगों ने 10.2 के उदाहरण के लगभग सभी सवाल सीख लिए और कुछ कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वो पहले कल वाली क्लास देखें, उसके बाद ये आज वाली क्लास देखें तो ज़्यादा ही समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर नोट करना है बुक में तो आप इससे नोट कर लीजिए, ऐसे वीडियो पॉज करके आप पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके
ये लाभदायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। डेली मैथ की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर होती रहेंगी। क्लास 12th और क्लास 10th की पूरी तैयारी हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। धन्यवाद बच्चों।